जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे एक अहम तरीन तैनाती के हवाले से, और क्या ये वो तैनाती है जिसका था इमरान खान को इंतज़ार। क्या ये तैनाती जो है इमरान खान की रिहाई की जो राह है वो हमवार कर सकती है, और ये वो तैनाती है जिसमें नून लीग के अंदर काफ़ी इंतशार और तज़ब्ज़ुब और काफ़ी एक हैजानी सूरत हाल है। और ऐसी तैनाती जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सऊदी अरब और दीगर दोस्त ममालिक की मर्जी से की गई है। थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे कि ये तैनाती किसकी है और उसके असरात पाकिस्तानी सियासत के ऊपर होंगे क्या। आप हमारे साथ जुड़े रहें, और एक अहम तरीन इशू और भी है हमारे पास, उसके ऊपर बात करेंगे। हुकूमत संभली नहीं, मगर हुकूमत के आते ही स्कैंडल्स की भरमार है। पड़ोसी मुल्क में कहा जाता था कि कौन बनेगा करोड़पति, एक प्रोग्राम हुआ करता था, मगर अब पाकिस्तान में सूरत हाल है ये है कि कौन बनेगा अरबपति और खरबपति। और इसकी दौड़ में ब्यूरोक्रेसी या वज़रा या मुशीरान सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। गो के ये स्कैंडल है गुज़िश्ता गवर्नमेंट का, निगरान हुकूमत का, मगर इसकी बाज गश्त अब सुनाई दे रही है और इसके ताने बाने मौजूदा हुकूमत से जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं गंदम स्कैंडल की, जिसने मौजूदा हुकूमत को हिला के रख दिया है। और ये गंदम स्कैंडल जो है 36 लाख टन गंदम की इंपोर्ट के ऊपर ये तमाम स्कैंडल शुरू हुआ है, और जिसकी ज़रूरत नहीं थी। किसान सरापा एहतजाज हैं, और इसके ऊपर और नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि इत्तेहादी हुकूमत की एक अहम तरीन हिस्सेदार है, उनकी तरफ से भी आवाज़ें आ रही हैं, बल्कि हुकूमत के अंदर से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। और एहसन इकबाल वज़ीर मनसूबाबंदी वफाकी वज़ीर हैं, अहम तरीन सुतून है नून लीग के, और अहम मुशीरान में से शामिल है नून लीग के जो सुप्रीमो हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के, और हर हुकूमत में वो वफाकी वज़ीर रहते हैं। उन्होंने भी इंक्वायरी की एक जो है डिमांड की है। और बात करेंगे 36 लाख टन गंदम की। हुआ क्या है ये कहानी, शुरू कैसे हुई है। 36 लाख टन गंदम यानी 1 अरब 4 करोड़ रुपए की लागत से ये गंदम बाहर से मंगवाई गई है। उस वक्त ये गंदम बाहर से मंगवाई गई है जब मुल्क में 43 लाख टन का जो जखीरा, वाफिर जखीरा गंदम का मौजूद था, उसके बावजूद ये मंगवाई है। और ये इसको मंगवाने में कौन कौन पेश थे, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। और राय का ये कहना है कि उस वक्त निगरान हुकूमत में ये चीज़ मंगवाई गई थी जब कैप्टन महमूद जो थे, कैप्टन रिटायर्ड महमूद, वो वफाकी सेक्रेटरी फूड एंड सिक्योरिटी थे, और वजीर ख़जाना शमशाद अख्तर थी, और इसके अलावा वजीर खुराक और कुछ एडवाइज़र थे अकमल सिद्दीक, वो भी इसमें शामिल थे। और बताया जा रहा कि तमाम मुशावरत उनकी थी। और 43 लाख टन का वाफिर ज़खीरा गंदम का होने के बावजूद ये गंदम मंगवाई गई है। और पाकिस्तान, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान किस किस्म की माशी बदहाली का शिकार है कि 1.5 अरब डॉलर IMF से लेने के लिए जो है वो पाकिस्तान मिन्नतें कर रहा है। और IMF ने पाकिस्तान को नाक से लकीरें निकलवाना शुरू कर दी, और कितने कंप्रोमाइजेस पाकिस्तान ने किए हैं, और इसके लिए पाकिस्तानी अवाम पर कितना बड़ा बोझ डाला जा रहा है। महंगाई का इन्फ्लेशन रेट भी 40% या उससे तजावज़ कर चुका है, और इसमें पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी की शाखर्चियाँ जो हैं वो भी काबिल दीद हैं। 43 लाख टन गंदम का जखीरा होने के बावजूद ये मंगवाई गई है। और बताया जा रहा है कि उस वक्त सिंध में बिल्कुल गंदम तैयार थी। 1 अप्रैल 2024 को ये चीज़ गंदम मंगवाने की मंजूरी दी गई थी, मगर उस वक्त सिंध की गंदम तैयार थी। और उसके बावजूद अगर सिंध की गंदम भी इस्तेमाल कर ली जाती, उसके बावजूद भी 6 लाख टन का वाफिर ज़खीरा मुल्क में बाकी बच जाता गंदम का, मगर उसके बावजूद 36 से 37 लाख टन गंदम मंगवाई गई है। क्यों मंगवाई गई है? किसान रुल गया है, किसान इस वक्त सरापा एहतजाज है, और आने वाले दिनों में एक तहरीक सी सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। लाहौर में माल रोड के ऊपर किसानों ने एहतजाज किया है, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, और एक बड़ी गंभीर सी सूरत हाल पैदा हो गई है। जराए का यह कहना है कि वफाकी सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड
महमूद अहमद जो उस वक्त वफाकी सेक्रेटरी फूड एंड सिक्योरिटी थे, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं निगरान हुकूमत में, उन्होंने एक समरी मंगवाई अपने ऑफिसर से। अफसरान ने ये जमा करवा दी कैप्टन रिटायर्ड महमूद के पास, और उन्होंने ये समरी मुस्तरद कर दी, फेंक दी, और ये अपने सरजनिश की, अपनी जो ब्यूरोक्रेसी थी फूड एंड सिक्योरिटी की, अफसरान थे, और उन्होंने कहा कि 36 लाख टन गंदम की इंपोर्ट की समरी मेरे पास लाई जाए ताकि मंजूरी करवाई जाए। अफसरान क्या करते, मरता क्या ना करता, डरते हाँपते कांपते उन्होंने 36 लाख टन की जो समरी थी वो भिजवाई कैप्टन महमूद के पास, और उन्होंने इसकी मंजूरी वफाकी हुकूमत से ले ली, और इसके ऊपर उस वक्त के मनपसंद ठेकेदारों को ये चीज दे दी गई, और 3200 रुपए फी मन ये गंदम जो है इंपोर्ट करके ठेकेदारों ने हुकूमत को 4700 रुपए फी मन दी। कितना बड़ा फायदा ठेकेदारों को दिया गया, और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। कहीं हम 1 अरब और 1.5 अरब डॉलर के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, क्या क्या कुछ कर रहे हैं, और यहां पर एक ही बैक जुम्बश कलम एक सेक्रेटरी ने, ब्यूरोक्रेसी ने, और 2-3 मिनिस्टर्स और एडवाइजर ने, 4 के टोले ने 1 अरब 4 करोड़ डॉलर की जो गंदम यहां पर मंगवा के डंप कर दी, और जो बिल्कुल जाया है। कैप्टन रिटायर्ड महमूद जो है वफाकी सेक्रेटरी, इससे पहले वो कमिश्नर रावलपिंडी थे, उससे पहले वो पंजाब में अहम जिम्मेदारियां निभा रहे थे और वफाक में भी, और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथी और ब्यूरोक्रेट समझे जाते हैं, मोतमदे खास समझे जाते हैं। नंदीपुर पावर प्लांट हो या रावलपिंडी का जो रिंग रोड स्कैंडल हो, उसके बाद यहां भी गंदम स्कैंडल में भी इस वक्त उनका नाम लिया जा रहा है। हम उन्हें मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराते कि गंदम स्कैंडल या गंदम की इंपोर्ट में उनकी बदनीयती शामिल थी, मगर इस वक्त उनका नाम लिया जा रहा है और उनके दीगर रफ़ाक़ाए कार का नाम लिया जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो फूड सिक्योरिटी है वो ख़तरे में पड़ सकती है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंक्वायरी का मुतालबा भी नून लीग और इत्तेहादी जमातों से किया जा रहा है, PTI के अलावा, और इंक्वायरी करेगा आखिर कौन इस वक्त नून लीग की हुकूमत है और किससे वो मुतालबा कर रहे हैं और किसके हवाले से कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतने बड़े स्कैंडल से पहले से वो मुलव्विस वफाकी सेक्रेटरी वो मुलव्विस थे, और अब उनका नाम गंदम स्कैंडल में आ रहा है। और किसान सरापा एहतजाज हैं। सोचने की और कहने की बात और करने की ये है कि क्या जो किसान हैं वो आने वाले दिनों में जो कुछ 6 माह वो इंतज़ार करते हैं गंदम की फसल के लिए, क्या वो आइंदा साल गंदम वो काश्त करेंगे? अगर वो काश्त नहीं करेंगे तो इसके पाकिस्तान की जो फूड की सिक्योरिटी के खुराक के मसाइल क्या वो पैदा नहीं हो जाएंगे? क्या पाकिस्तान में काफ़ी इश्यूज सामने नहीं आएंगे? तो इसके लिए हुकूमत क्या कर रही है? किसान काफ़ी सरापा एहतजाज भी हैं, और इसके अलावा ये भी उनकी तरफ से आ रहा है कि इसके ऊपर ये इस किस्म की नाअहली हुई क्यों, बद इंतजामी क्यों हुई? ऐसी पॉलिसियां बनाता कौन है जो करता कोई है और भरता कोई है? और इतने इस किस्म की जो हमारे पास वाफिर मिकदार में ज़खायर होने के बावजूद हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? और आने वाले दिनों में इसके ऊपर बदतरीन जो असरात मुरतब हो सकते हैं। मज़ीद एक आपसे हमने इस व्लॉग के शुरू में एक अहम तैनाती की बात की थी, और अहम तैनाती ने हुकूमत को भी हिला के रख दिया है, और ये वो अहम तैनाती है जिसके हवाले से नून लीग के 3 बड़ों के अलावा किसी को पता नहीं था। नवाज शरीफ, मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सिर्फ इसका इल्म था, और ये किस मजबूरी के तहत ये तैनाती की गई है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और ये तैनाती है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, वज़ीर खारजा और अहम तरीन शख्सियत, जो कि बताया यही जा रहा था कि रिजेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर थे, मुस्तरद फाइनेंस मिनिस्टर थे, वज़ीर ख़जाना उन्हें नहीं लगाया गया। क्या मजबूरी थी शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की, कि उन्हें कई मरतबा जो पहले काम करने वाले वज़ीर ख़जाना अब इस मरतबा वज़ीर खारजा बने, क्यों? मगर 1 महीना 1.5 महीने बाद इसहाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा दिया जाता है, उसके बावजूद कि पाकिस्तान के आइन में इसकी प्रोविजन गुंजाइश मौजूद ही नहीं है। इससे पहले नुसरत भुट्टो लेट 80s में
डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा उन्हें दिया गया था। इसके अलावा 2012 में परवेज़ इलाही नायब वज़ीर आज़म रह चुके हैं और इस मरतबा इसहाक डार के नाम ये कुरा निकला है। मगर ये हुआ क्यों? और बताया यह जा रहा है कि अहम तरीन बात आपको बताऊं कि नून लीग के जो स्टॉलवर्ड्स हैं, जो बड़े बड़े लीडरान हैं, एहसन इकबाल, इसहाक डार के अलावा वो तो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, और ख्वाजा आसिफ और दीगर जो साद रफ़ीक और दीगर जो उनके मरकज़ी रहनुमा है और मोतमदीन ख़ास हैं, उनके जो मुआविनीन हैं, उन्हें इल्म तक नहीं था इसका, और वो शशदर रह गए, अंगुश्त बदनदान रह गए जब उन्हें पता चला कि ये फ़ैसला कैसे हो गए। हमें तो पता नहीं था, मुशावरत ही नहीं की गई, और ये फ़ैसला उस वक्त किया गया जब शहबाज शरीफ अपनी काबीना के अरकान के हमरा सऊदी अरब में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के लिए वहाँ मौजूद थे, रियाद में, और इसहाक डार भी वहाँ पर वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से मौजूद थे। मगर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का फ़ैसला उस वक्त हुआ जब वो वहाँ पर मौजूद हैं, और बताया यही जा रहा है कि इसमें सऊदी अरब की सिफारिश हो सकती है। वो सऊदी अरब के जो रहनुमा हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके साथ उनका अहम बैठना उठना है, अहम ताल्लुकात हैं, और उनकी सिफारिश के ऊपर भी इसहाक डार नायब वज़ीर आज़म लग सकते हैं यहाँ पर, और ये काफ़ी इसके ऊपर तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। और आने वाले दिनों में इजलास में, कौमी के असम्बली के इजलास या सेनेट के इजलास में इसके ऊपर बात भी होगी। मगर इसहाक डार की तैनाती तो हो चुकी है नायब वज़ीर आज़म के तौर पे, मगर ये बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस फैसले के बड़े दूररस असरात सियासत के ऊपर हो सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसहाक डार वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के इंतहाई मुखालिफ समझे जाते हैं इस वक्त मौजूदा दौर में, क्योंकि उनकी बजाय मोहम्मद औरंगज़ेब का इंतखाब किया गया था वज़ारत ख़जाना के लिए, और मोहम्मद औरंगज़ेब के होते हुए इसहाक डार को दीगर अहम कमेटियों में शामिल किया गया था, जिस फैसले से जो फैसला जो था वो मोहम्मद औरंगज़ेब को नागवार गुजरा था। और अब आने वाले दिनों में क्या दोनों के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे, क्यों कि अगर देखा जाए गो के आइन में गुंजाइश नायब वज़ीर आज़म के नहीं है, मगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होने के नाते मोहम्मद औरंगज़ेब उनके नीचे होंगे, उनके मातहत होंगे, वज़ारत ख़जाना उनके मातहत होगी। एहसन इकबाल जैसी अहम वज़ारत तवानाई, वज़ारत मनसूबाबंदी और दीगर वज़ारतें उनके नीचे होंगी। और क्या आने वाले दिनों में नून लीग के जो वज़रा हैं, और इसके अलावा मोहम्मद औरंगज़ेब जो कि बताया जा रहा है कि इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना है और काफ़ी लायक इंसान भी हैं, उन्हें मईशत ठीक करने के लिए लाया गया है, आने वाले दिनों में उनके साथ काफ़ी इख्तलाफात सामने आ सकते हैं। और यह भी बताया गया है कि आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं इस अहम तैनाती की वजह से, और दीगर स्कैंडल दर स्कैंडल सामने आ रहे हैं। और क्या ये तैनाती तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए खुशाइन है, ये देखना होगा। क्या इमरान खान इस फैसले की वजह से जो आने वाले दिनों में इंतशार बढ़ेगा, क्या इमरान खान इस फैसले की वजह से क्या इस्टेब्लिशमेंट नून लीग जो कि आंख का तारा है, क्या उससे अपनी सपोर्ट वापस ले सकती है? क्या तहरीक इंसाफ के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं? इसका इंतज़ार है, और आने वाले दिनों में हम आपके लिए मज़ीद ख़बरें इस हवाले से देंगे। वस्सलाम।